हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मॉडल पेपर 3 में पार्ट 3 की। हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। मॉडल पेपर 3 जो हम पढ़ रहे हैं वो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट्स के पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्पस, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आज इसमें हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, इन सारी चीजों को हम आज देखेंगे। और आपके जो भी डाउट होंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को लेके वो आज इस लेक्चर में क्लियर होंगे। क्लियर? तो आप लोग बस आदेश दीजिए, हम जल्दी से बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा। आयुर्वेदा और सिद्धा के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताएं। तो देखिए बच्चा लोग, आयुर्वेदा में हमने देखा था कि आयुर्वेदा दो वर्ड से डिराइव हुआ है। आयुर्वेदा, आयुर का मतलब होता है लाइफ और वेदा का मतलब होता है टू एक्वायर नॉलेज। क्लियर? ये इंडिया में 3000 साल पहले से चला हुआ आ रहा है। यहाँ पे जो ड्रग्स हमारे बनते हैं वो नेचुरल चीजों से बनते हैं, जैसे कि एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स और मिनरल सोर्स। यहाँ से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालकर ड्रग बनाई जाती है जो ह्यूमन बीइंग की डिजीज को ट्रीट करती है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ टर्म है आयुर्वेदा में, जैसे कि हमारा वता, वता में आता है स्पेस एंड एयर। जैसे कि हमारा पिता, पिता में आता है हमारा एनर्जी और लिक्विड। और जैसे कि हमारा होता है कफा, कफा में आता है हमारा लिक्विड और सॉलिड। ये सारे पॉइंट्स जो है हमारे आयुर्वेदा में हैं। क्लियर? साथ ही साथ देखें तो आयुर्वेदा में हमारे विता, पिता, कपा, ये सब क्या है? इनको जो तीनों को क्या कहा जाता है? त्रिदोषा। क्या कहा जाता है? त्रिदोषा, मतलब कि 3 पिल्स ऑफ लाइफ। क्लियर? चलिए अब हम अगर यहाँ पे सिद्धा की बात करें तो सिद्धा जो मेडिसिन है ये जनरली हमारा साउथ में प्रैक्टिस किया जाता है। क्लियर? कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? साउथ में प्रैक्टिस किया जाता है। और तमिल में यहाँ पे कोर्स भी निकाला गया है BSMS। BSMS में बैचलर इन सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। तमिलनाडु में इस पे सिद्धा मेडिसिन पे एक कोर्स भी है BSMS। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि राइट अबाउट आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरिष्ठा और अश्वगंधा। आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन के बारे में बताएं। अब बच्चे लोग देखें तो आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन में टैबलेट फॉर्म भी है, सेमी सॉलिड फॉर्म भी है, सॉलिड फॉर्म भी है, लिक्विड डोजेस फॉर्म भी है। ये सारी फॉर्मुलेशन हमारे आयुर्वेदा में हुई है। ये सारी फॉर्मुलेशन हमारे नेचुरली चीजों से मिलकर बनी है। नेचुरली चीजों से हमारे प्लांट सोर्स, एनिमल और हमारा मिनरल, इन सारी चीजों से मिलकर हमारा ड्रग बना हुआ है। आइए देखते हैं। तो देखिए आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन जो हम डिफरेंट सॉल्वेंट यूज करते हैं। बच्चा लोग सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि ड्रग को पेनिट्रेट करके उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकालते हैं, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो अलग अलग तरह के हम सॉल्वेंट यूज करते हैं डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। हमारे जैसे कि वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, घी हो गया, काव और काउ यूरिन हो गए, ये सारी चीजें क्या है? सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं एक ड्रग को बनाने के लिए। क्लियर? अगर हम टाइप्स या फिर फॉर्मुलेशन, फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस की बात करें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म, हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म और हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब देखिए ये जो टर्म्स है बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से इस टर्म पर से MCQ भी आते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए जो सॉलिड डोजेस फॉर्म है वो उसमें हमारा गुटिका और चूर्ण आ जाता है। क्लियर?
जो हमारा सेमिसोमिक डोसेज फॉर्म है उसमें से हमारा अलवहला आ जाता है और साथ में घृता आ जाता है, फिर और अश्वा और अरिष्ठा ये हमारा आ जाता है लिक्विड डोसेज फॉर्म में। चलिए अब हम अगर यहाँ पे बात करें अरिष्ठा और अश्वा की, तो बच्चा लोग दोनों में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, किसका? डिकॉक्शन, बॉइलिंग का और डिसॉल्विंग का। तो देखिए अभी यहाँ पे हम अरिष्ठा की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ पे हम ड्रग ले लेते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करके बॉईल करते हैं, फिल्टर करते हैं, इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, क्लियर, फिर उसके बाद कवर करते हैं विथ क्लॉथ, देन स्टोर। तो ये पूरा प्रोसेस हम अरिष्ठा में करते हैं, सेम यही प्रोसेस, बस यहां से हमारा बॉइलिंग हटा के डिसॉल्व करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हमारा कहाँ पे होता है, हमारा अरिष्ठा और अश्वा में होता है। क्लियर है? पढ़े आगे। अश्वा में भी देखिए वही लिया हमने, फाइन पाउडर लिया, फाइन पाउडर लेने के बाद हमने उसको कंटेनर में लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया, फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसको मतलब उसमें मिक्स किया अनदर इंग्रेडिएंट, फिर उसके बाद हमने उसको कंटेनर में क्लॉथ से बांध दिया, उसको 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया, उसके बाद उसको फिल्टर करके स्टोर कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, राइट ब्रीफ अबाउट इंट्रोडक्शन एंड थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ सोया और गार्लिक। सोया, सोयाबीन और गार्लिक के बारे में थेरापेटिक एक्टिविटी बताएं और थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रो भी देंगे, क्या होते हैं। तो देखा जाए सोया में हमारा भरपूर मात्रा में हमारा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन इसमें 40 से 50% पाया जाता है, जो कि हमारे बहुत सारी डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। क्लियर? सोया हमारी बॉडी में मिनरल विटामिन की कमी को पूरी करता है। क्लियर? साथ ही साथ सोया भी हमारा कुकिंग ऑयल की तरह भी काम करता है। क्लियर? ये हमें विटामिन और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। कोलेस्ट्रॉल के अगर किसी को प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स में भी हमारा सोयाबीन काम आता है। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो लेग्यूमिनेशिया इसकी फैमिली है। क्लियर? अब यहाँ दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे गार्लिक की, तो गार्लिक के फैमिली हमारी लिलिएशिया है। गार्लिक हमारा कोलेस्ट्रॉल में भी काम आता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काम आता है, साथ ही साथ अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, किसी को अस्थमा है, तो उन प्रॉब्लम्स में भी हमारा गार्लिक काम आता है। साथ ही साथ अगर किसी को स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्लियर, कोई एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स में भी हमारा गार्लिक यूज किया जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस ब्रीफ अबाउट होम्योपैथी और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथी और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो देखिए बच्चा लोग, होम्योपैथी हमारा क्या है, होम्योपैथी का बिलीफ किसमें है, होम्योपैथी कहते हैं कि एक तो ह्यूमन बॉडी खुद ही रिकवर करेगी और लाइक ट्रीट लाइक, मतलब कि बीमारी को बीमारी ही ठीक करेगी। क्लियर? और होम्योपैथिक में अगर हम मेडिसिन की बात करें तो ये वेजिटेबल ड्रग्स और एनिमल ड्रग्स से ली गई है, जैसे कि अर्निका और हमारा बेलाडोना। क्लियर? हनीबीज और कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब क्या है, हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन है। क्लियर? आइए नेक्स्ट यूनानी। यूनानी में देखा जाए तो हिपोक्रेटस ने यूनानी के बारे में कहा था। यूनानी कहते हैं कि यहाँ पे हम डिजीज कॉज को कॉज करते हैं, मतलब डिजीज के कॉज को ट्रीट करते हैं, ना कि डिजीज के सिम्टम्स को। क्लियर? ये पेशेंट को पूरी तरह से एग्जामिन करते हैं, उनके पल्स को भी चेक करते हैं, उनकी टंग को भी चेक करते हैं। क्लियर? उनकी हार्ट रेट्स को भी चेक करते हैं, साथ ही साथ वो उनके बॉडी वेट्स को भी चेक करते हैं। क्लियर? पूरी तरह से, इतना ही नहीं बल्कि वो उनके यूरिन और स्टूल को भी एग्जामिन करते हैं। क्लियर? अगर हम कुछ मेडिसिन की बात करें यूनानी में, तो ये हमारे कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कबाब, हमारी मदार, हमारा सना, ये सब क्या है, हमारी यूनानी मेडिसिन हैं। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, राइट ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक एक्टिविटी ऑफ गार्लिक। गार्लिक के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी भी बताएं। तो देखें गार्लिक क्या है, गार्लिक हमारा कहाँ पे होता है, इंडिया, रशिया, यूएसए, इटाली और सदर्न यूरोप, इन सारी कंट्रीज में हमारा गार्लिक होता है। अगर हम बात करें इसके बायोलॉजिकल सोर्स की, तो बल्ब ऑफ एलियम सैटिवम, ये इसकी बायोलॉजिकल सोर्स है। और फैमिली इसकी क्या है, एलिएशिया, ये इसकी फैमिली है। अब हम इसके यूजेस की बात करें तो एनर्जेटिक यूजेस देता है, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी देता है, परगेटेड प्रॉपर्टी देता है, मतलब कि हमारे बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हमारा डायरिया हो गया, हमारा हार्ट स्टूल हो गया, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है। साथ ही साथ अस्थमा में भी काम आता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी काम आता है और हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी काम आता है। साथ ही साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर में भी काम आता है। क्लियर, ये सारी चीजें हैं, ये सारे इतने सारे हमारे थेरेपेटिक एक्टिविटीज हैं हमारे गार्लिक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस अबाउट मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। एरोमेटिक प्लांट और मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताएं। तो बच्चा लोग सिंपल सा है कि हमारा मेडिसिनल प्लांट है जो वो ड्रग्स के लिए यूज होता है, जो कि ड्रग्स डिजीज को ट्रीट कर रही हैं, जो कि क्या कर रही है, डिजीज को ट्रीट कर रही है। और हमारा एरोमेटिक प्लांट जो है वो हमको क्या देती हैं, एरोमा, फ्रेग्रेंस। ये जनरली हमारे परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, क्रीम्स में यूज होते हैं, अरोमा के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए, ये इन सारी जगहों पे यूज होते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है। मेडिसिनल प्लांट हमारे जो डिजीज को ट्रीट कर रही हैं, जो हम प्लांट से एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल रहे हैं पर्टिकुलर डिजीज के लिए, उसको ट्रीट कर रही हैं। और एरोमेटिक प्लांट हमारे एरोमा के लिए काम आती है, जो कि हमारा प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि परफ्यूम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। जी हाँ, हर्बल में भी, नेचुरल में भी, आयुर्वेदा में भी, यहाँ भी हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और हमारे परफ्यूम्स, क्रीम्स, ये सब बनते हैं, बनाए जाते हैं, और जिसमें एरोमेटिक प्लांट्स का यूज होता है फ्रेग्रेंस के लिए, एरोमा के लिए, खुशबू के लिए। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आंसर को कैसे अटेम्प्ट किया गया है। देखिए, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट है उसमें हम प्लांट का यूज करते हैं, प्लांट के पार्ट से हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट निकालते हैं सॉल्वेंट की हेल्प से, जो कि हमारे काफी सारे डिजीज को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब हम प्लांट का, फ्रूट का, या फिर हम एनिमल सोर्स का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, बार्क ले लें हम, फ्लावर ले लें हम, क्लियर, सीड ले लें हम, यहाँ पे रूट ले लें हम, कोई भी पार्ट लेते हैं जो कि हम डिजीज के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, डिस्कस अबाउट मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट इन नेशनल इकोनॉमी। क्लियर, तो मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट के बारे में बताएं। तो देखिए, एरोमेटिक प्लांट और मेडिसिनल प्लांट, बच्चों लोग देखो, तो मेडिसिनल प्लांट जो है हमारा, वो हमारा डिजीज को ट्रीट कर रहा है। क्लियर, ह्यूमन बीइंग्स की बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट कर रहा है। और जो हमारा एरोमेटिक है वो क्या काम कर रहा है, वो परफ्यूम, हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हमारी क्रीम, इन सारे प्रोडक्ट्स में हमारा एरोमेटिक प्लांट काम आ रहा है, क्योंकि एरोमा दे रहा है, वो फ्रेग्रेंस दे रहा है। तो डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप कि मेडिसिनल प्लांट हमारा क्या काम कर रहा है और एरोमेटिक प्लांट हमारा क्या काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं आंसर को कैसे अटेम्प्ट किया गया है। तो देखिए, जो हमारा मेडिसिनल प्लांट है वो हमारा प्लांट से, हमारे नेचुरल जो प्लांट है हमारा, जैसे क्लोव हो गया,
हमारा कैरिएंडर हो गया, हमारा कार्डामोम हो गया। तो ये सारे क्या है, इनसे हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सट्रैक्ट किया गया है और हमारे डिजीज के लिए इनको तैयार किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, प्लांट यूज हो रहा है, प्लांट्स के पार्ट्स यूज हो रहे हैं। अब बच्चों लोग पार्ट्स, वो चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे बार्क हो, चाहे रूट हो, चाहे राइजोम हो, इसमें से वो एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं, जो भी डिजीज को ट्रीट करने वाले एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उनको वो निकालते हैं और उनसे हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन बनाते हैं। क्लियर? जो हमारा एरोमेटिक प्लांट होता है वो हमारा एरोमा देता है, जो कि हमारे परफ्यूम और जो हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जी हाँ, ये भी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे बनते हैं और इनमें ये काम आते हैं क्योंकि फ्रेग्रेंस देता है, एरोमा देता है, इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, जो क्या कहते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करें, जो बहुत सारी बीमारी को ट्रीट करें, जैसे कि हमारा ब्लड प्योरीफाई कर रहे हैं। क्लियर? हमारे एंटीबैक्टीरियल की तरह काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल में कुछ ड्रग्स हमारे काम आ रहे हैं, जैसे कि हमारा जिंजर मान लीजिए, गार्लिक मान लीजिए। क्लियर? देखें, जो कि बहुत ज्यादा ड्रग्स जो है हमारे, जैसे कि हमारी काली मिर्च, ब्लैक पेपर हो गया, ये हमारे बहुत ज्यादा फीवर में भी काम आ रहा है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, राइट द ब्रीफ नोट ऑन कैरोटीनॉइड्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो बच्चों लोग, जो कैरोटीनॉइड्स होता है वो हमारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली चीजों से मिले होते हैं, जैसे कि एनिमल किंगडम और प्लांट। ठीक है? और ये जो हमारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो हमारे विजन के लिए, साथ ही साथ हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स में हमारे कैरोटीनॉइड्स यूज होते हैं। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट पाया जाता है, ये हमारे कैलोरीज देते हैं। क्लियर? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और उसकी डेथ भी हो रही है तो वो उनको भी प्रिवेंट करता है, साथ ही साथ हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको भी ट्रीट करता है। क्लियर? आइए देखते हैं कैसे अटेम्प्ट किया है। तो कैरोटीनॉइड्स हमारे पिगमेंट्स हैं जो कि नेचुरल चीजों से अकर होते हैं, जैसे प्लांट किंगडम और हमारे एनिमल किंगडम। क्लियर? इनमें ज्यादा मात्रा में हमारे फैट्स पाए जाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 40 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारे आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। क्लियर? हमारे स्किन कैंसर और स्किन पे झाइयां आ गई हैं उनके लिए अच्छा है। साथ ही साथ ये अगर हमारे बोन हेल्थ को भी ये स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्लियर? चलें नेक्स्ट हम अगर इसकी देखें ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो जनरली ये हमारे फिश में पाए जाते हैं। क्लियर? इनमें ज्यादा मात्रा में हमको कैलोरीज देता है, भरा पड़ा है ये न्यूट्रिशन से। साथ ही साथ ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स में भी काम आते हैं। क्लियर? साथ ही साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर में भी काम आते हैं और इसके अलावा ये हमारे ब्लड वेसल्स के रिस्क को भी कम करते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बच्चों लोग क्या होता है, ये जनरली वाटर पोल्यूशन, जो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है उनकी, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ स्पाइरुलिना हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि क्या हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। आइए देखते हैं आंसर को कैसे अटेम्प्ट किया। देखिए स्पाइरुलिना हमारा क्या, हमारे वाटर पॉल्यूशन को, वाटर पॉल्यूशन में रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। साथ ही साथ ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो हमारे नेचुरली चीजों से, जो हमारे प्लांट के पार्ट्स में से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी निकली है उनमें काम, उनकी तरह काम करता है, हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, राइट द ब्रीफ नोट ऑन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्लियर? तो प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स हमारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं।
जैसे कि हमारे जीआईटी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, कोलोन हो गया, क्लियर कोलोन कैंसर हो गया, साथ ही साथ ये हमारे एलर्जीज को भी ट्रीट करते हैं। क्लियर? ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करते हैं। आइए अगर हम प्रीबायोटिक की बात करें तो प्रीबायोटिक भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है, हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन में कंप्लीट करता है, न्यूट्रिशन की अगर हमारी बॉडी में कमी है तो उसको ठीक करता है, साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है, हमारे जीआईटी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। क्लियर? अगर क्या कहते हैं एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के पॉटी जाते हैं तो हमारे वो उस प्रॉब्लम्स को भी ट्रीट करता है, अगर हमें हार्ट स्टूल हो रहा है उस प्रॉब्लम्स को भी ये ट्रीट करता है। क्लियर है सबको? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ भस्म और लेहा। लेहा के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताएं। क्लियर? तो देखिए भस्म मैंने बताया था हमारे 2 स्टेजेस होते हैं, एक शोधना और एक मारना। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही प्योरिफिकेशन मेथड हैं। हमारा शोधना प्योरीफाई करता है, क्या करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट में से टॉक्सिसिटी को निकालता है, और हमारा मारना शोधना का एडवांस प्रोसीजर है, ये भी क्या करता है, हमारा प्योरीफाई करता है। प्योरीफायर हमारा मेथड है। क्लियर? क्लियर है? चले अब लेया को देखें हम, तो लेया क्या करते हैं, हम एक बीकर में शुगर ले लेते हैं, शुगर में हम लिक्विड ऐड करते हैं, लिक्विड में शुगर, शुगर में लिक्विड, बात एक ही हो गई। क्लियर? उसके बाद हम हीट प्रोवाइड करते हैं और उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद हम उसमें अदर इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं, उसके बाद हम उसमें घी या ऑयल ऐड करते हैं, उसके बाद उसको बॉईल करते हैं और हम उसको स्टोर करके रख देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा किसका है, लेया का। आई होप सभी को सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमको आंसर करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों लोग मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर, वर्क हार्ड, जय हिंद।